प्राची, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर हो, जिन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे लिखे जा चुके हों, जिन पर रासुका तामील की जा चुकी हो, जो कई बार कोर्ट के सामने पेश किए गए हों और जमानत पर छूट कर आने के बाद फिर अभ्यासता अपराध में लगातार संलिप्त हो जाते हों और पूरे समाज के लिए एक दहशत का पर्याय हो जाते हों। यह अनिल दुजाना कोई सामान्य छोटा मोटा अपराधी नहीं था। यह अनिल दुजाना, जिसने अलग अलग कई जिलों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तक में जिसकी दहशत हो जाती हो, जो AK-47 जैसे अत्याधुनिक प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल करता हो, जिसकी गैंग में, गिरोह में 40 से ज्यादा अपराधी हो और जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी रखता हो, ऐसे अपराधी। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूं चूंकि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। राकेश त्रिपाठी जी, पहले आप अपने जवाब को कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद अब्बास हैदर साहब आपसे जवाब लूंगी। प्राची, मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि वो अपराधी जिसके पास 40 से 45, जैसा अभी ADG लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के बता रहे थे कि उसके गैंग में इतने लिस्टेड अपराधी हो, जो संगठित अपराध करता हो, ठेके पर हत्याएं करता हो, 18 हत्याओं के मुकदमे जिस पर दर्ज हो, जिस पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हो, रासुका तामील की गई हो, कई बार कोर्ट के सामने पेश किया गया हो और कानून की बारीकियों का फायदा उठा करके जमानत पर रिहा होकर के फिर अभ्यासता उसी प्रकार के अपराधों में संलिप्त हो जाए, ऐसा अपराधी अगर पुलिस पर गोली चलाए तो क्या करना चाहिए? कब तक ऐसे अपराधियों को पनाह राजनीतिक तौर पर मिलती रहे? आज ऐसे अपराधियों को उत्तर प्रदेश में किसी सरकार है जो सठे साठ्यम समाचरित की नीति पर काम कर रही है कि अगर पुलिस पर गोली चलाओगे तो जवाब गोली से ही मिलेगा। अब पुलिस अपना हथियार होलिस्टॉल में अपनी रिवॉल्वर रख करके नहीं बैठेगी। अगर अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस जवाबी फायरिंग करेगी और जवाबी फायरिंग के लिए अपने अपराधियों को तैयार होना चाहिए। और यह एक मैसेज उन राजनीतिक दलों के लिए भी है, विशेषकर समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस के लिए, कि आज ये इसकी जाति और मजहब नहीं देखेंगे क्या? ये अनिल दुजाना और असद में कोई भेद नहीं किया है। अपराधी अपराध अगर करेगा, पुलिस पर गोली चलाएगा तो अंजाम इसी प्रकार का होगा, मिट्टी में यह भी मिलाया जाएगा। ठीक है अब्बास हैदर साहब, मिट्टी में मिला देंगे माफिया को। अब्बास हैदर जी को दर्द तो होगा ही, क्योंकि अनिल दुजाना हो या आदित्य राणा हो या असद हो, जो भी अपराधी हैं, इन अपराधियों से कभी न कभी किसी न किसी प्रकार का कोई फेवर इनकी पार्टी के नेता लेते रहे हैं। और इसीलिए जब इस प्रकार के माफिया अपराधियों का अंत होता है तो इनको लगता है कि कल अब हमारा कौन चिंता करने वाला होगा, इसलिए इनकी खैर ख्वाही में ये आंसू इनकी आंखों से निकलने लगते हैं। लेकिन आज भाईचारा वाला जो सवाल आप पूछा है ना आपने प्राची जी, इस भाईचारा वाले सवाल का जवाब नहीं निकलेगा। लेकिन आप सुन लीजिए, आप जो बार बार ये सवाल उठाते हैं ना कि उत्तर प्रदेश पुलिस को अधिकार नहीं है, आप नहीं, अब्बास जी तरीका ठीक नहीं होता भाई। आप सवाल पूछ रहे थे, आपका सवाल सुना ना, आपका सवाल सुनने में कोई देरी की क्या? हमने सवाल में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न की क्या? जब जवाब देते हैं ना तो धैर्यपूर्वक सुना करिए ना। जनता देखती है, जनता को कंफ्यूजन उत्पन्न होती है, एक साथ दो लोग बोलने लगते हैं। अरे भाई, आपको बारी देंगी प्राची जी, पूरा समय देंगी बोलने के लिए। अब्बास हैदर साहब, जवाब तो आने दीजिए ना। आप भाईचारे वाली बात पर बोलेंगे नहीं, आपके सवाल का कोई जवाब देगा तो आप सुनने नहीं देंगे। ये चर्चा का बहुत गलत तरीका है। अब्बास हैदर साहब रुक जाइए, आप अपनी बारी पर काउंटर करिएगा। आपको जब धैर्य के साथ सब सुन रहे हैं तो आप भी सुनिए। जवाब दे दीजिए राकेश जी, जल्दी आ रही हूं फिर सैयद जवाब जी। अब्बास हैदर जो सवाल उठा रहे हैं कि फिरोजाबाद में कोई हत्या करने का प्रयास किया गया है, गोली चली है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी कठोरता से कार्रवाई करेगी। कहीं भी किसी भी व्यक्ति, वो पीड़ित समाजवादी पार्टी का है या भारतीय जनता पार्टी का है, वो अपराधी भारतीय जनता पार्टी के से संबद्ध कभी रहा है या समाजवादी पार्टी से संबद्ध रहा है, इस बात की परवाह किए बिना अपराध की प्रकृति क्या है, उसने कौन सा अपराध किया है और उसके साथ दंड विधान कैसे लागू होना चाहिए, हम ये करने का काम करते हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि आज असद हो या ये आदित्य राणा हो या अनिल दुजाना हो, कानून का सबके लिए एक ही पैमाना होगा। हमारे लिए पैमाना अलग अलग नहीं होगा कि ये आपका अपराधी है, ये हमारा अपराधी है, ये इस जाति का अपराधी है, ये उस जाति का अपराधी है। कि प्राची, अगर सैयद जव्वाद कोई अच्छा सवाल पूछेंगे तो निश्चित तौर पर उन पर आक्रामक नहीं होंगे, बल्कि उनको सुझाव के तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार स्वीकार करेगी। लेकिन सैयद जव्वाद जब अपने नाम के साथ में विक्टिम पॉलिटिक्स खेलते हुए अपना एजेंडा, वही घिसा पिटा एजेंडा, मजहबी एजेंडा, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला जब रखने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम पूरी आक्रामक तरीके से उनका जवाब देंगे।
आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे दृश्यों में ही स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि कैसे इस अपराधी जो गैंगस्टर है इसके गाड़ी के भीतर से बड़ी संख्या में गोलियां दिखाई पड़ रही हैं। ये गोलियां कोई कंचे खेलने के लिए नहीं इकट्ठा की गई थी कि इन गोलियों से बच्चों का कोई खेल खेला जाएगा। अरे सैयद जव्वाद साहब, कम से कम मामले की गंभीरता को समझा करिए। वो पुलिसकर्मी जिन्होंने खाकी वर्दी पहन ली है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके अगर वो इस अपराधी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इन गोलियों को इतनी बड़ी संख्या में गोला बारूद लेकर के, असलाहा लेकर के, प्रतिबंधित बोर के पिस्टल से रिवॉल्वर लेकर के अगर वो पुलिस पर हमला बोल देता है तो क्या करेगी पुलिस? पुलिस हाथ बांध कर बैठ जाए क्या? क्या सैयद जव्वाद के साथ उसका रिश्ता है या सैयद जव्वाद नाराज हो जाएंगे इस बात की यूपी पुलिस परवाह करने लगे कि सैयद जव्वाद को बहुत नाराजगी हो जाएगी, बड़ा कष्ट हो जाएगा क्योंकि ये एनकाउंटर के बड़े विरोधी हैं। अरे भाई, ये एनकाउंटर कोई टारगेट किलिंग नहीं है, ये कोई टारगेट किलिंग नहीं है, ये कोई मर्डर नहीं है, ये अपराधी है। वो अपराधी जो पुलिस पर गोली चलाते हैं और इसलिए जवाबी कार्रवाई में मारे जाते हैं। इनको समझाइए। सैयद जव्वाद आपकी बात शायद सुन लेते होंगे, आपकी बात सुन लेते होंगे। अरे सैयद जव्वाद, ये तरीका ठीक नहीं होता है भाई। सैयद जव्वाद, ये तरीका ठीक नहीं होता है। मैं हर पैनलिस्ट के बीच में चुपचाप सुनता हूं और ये सैयद जव्वाद जैसे लोग बदतमीजी करने लगते हैं। आप बदतमीजी करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मेरे नाम के आधार पर आक्रामक हो रहा हूं। आप बदतमीजी करेंगे तो आक्रामक नहीं होंगे। अच्छा, एक सेकंड सैयद जव्वाद जी, एक सेकंड रुक 10 सेकंड में आपको पूरा 1 मिनट मिलेगा, लेकिन आप बीच में लगातार बोलेंगे तो ये तरीका ठीक नहीं होगा। जी राकेश त्रिपाठी जी, इस पर जवाब फिर आ रही हूं मैं। रंजन जी आपके पास। देखिए प्राची जी, आपको और इंडिया टीवी को बहुत धन्यवाद कि आपने समाजवादी पार्टी को फिर आज एक्सपोज करने का काम किया। कैसे अब्बास हैदर ने सार्वजनिक तौर पर इंडिया टीवी के दर्शकों के सामने इस बात को स्वीकार किया कि अनिल दुजाना पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। कितना आदर, कितना सम्मान, कितनी भावना। लगे हाथ अब्बास हैदर घोषणा कर दीजिए कि समाजवादी पार्टी कभी सरकार में अगर आएगी तो अनिल दुजाना की भी हम मूर्ति लगवाएंगे, जैसे अतीक अहमद की, मुख्तार अंसारी की और तमाम असद अहमद की, इन सब की मूर्तियां लगवा करके हम इन सबका महिमा मंडन करने का काम करेंगे, क्योंकि कई लोग तो उनको शहीद बताने का काम कर ही रहे हैं। तो आज आपने बता दिया कि पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं, उनके लिए बहुत प्रेरक व्यक्ति बनाने का काम आपने किया है। शर्म नहीं आती है? न जाने कहां से इतनी बेशर्मी लेकर के समाजवादी पार्टी आती है। और इसी वजह से जब परिणाम खिलाफ आता है ना, उसके बाद कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ कर दिया, सरकारी कर्मचारी भेदभाव कर रहे थे, मीडिया ने हमारी खबरें नहीं दिखाई। अरे सच ये है कि आप अपराधियों के पाले में खड़े हो जाते हैं, अपराधियों का बचाव करने लगते हैं, उनके प्रति इज्जत का भाव दर्शाने लगते हैं, उनके एनकाउंटर, उनके मारे जाने पर टेसू बहाने लगते हैं। ये बंद कर दीजिए। अपराधी की जाति मजहब देखना बंद करिए। इन अपराधियों के मारे जाने के बाद उन 18 परिवारों से पूछिएगा जिन 18 परिवार के लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, और इस कुख्यात अपराधी अनिल दुजाना के कारण उन्होंने अपने परिजनों को खोने का दर्द क्या होता है, ये अब्बास हैदर आप तो जानते हैं ना।